Hello guys, very warm welcome to all of you on my channel. I am Shilpi Gupta and I am very happy to see you all here. So आज की वीडियो का कंटेंट ये है कि ये सारे केमिकल सनस्क्रीन जो हैं, जो ये फिर से मार्केट में क्यों रेव हो रहे हैं, क्योंकि अभी ना बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जिनमें केमिकल फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं। ये सारे ही केमिकल फिल्टर से लोडेड हैं, स्टिल ये फेमस हो रहे हैं, स्टिल इनकी लाइक मार्केटिंग हो रही है और इन्हें अच्छा बताया जा रहा है। तो एक टाइम था जब कहते थे कि केमिकल सनस्क्रीन यूज़ मत कीजिए, या फिर मतलब होता ये 5 फिल्टर्स आपको बताए गए थे, जैसे कि ऑक्सीनो एक्जेट, ऑक्सीबेंजोन, एबोबेंजोन और होमोसैलेट। ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स थे जिनको अवॉइड करने के लिए आपको बार बार कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये सारे जो फिल्टर्स हैं ये हार्मफुल हैं। ये हार्मफुल सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं है, इसके हार्मोनल इफेक्ट भी हैं और ये कैंसरस इफेक्ट भी देते हैं। तो लाइक ये बॉडी के लिए भी ओवरऑल हार्मफुल है, और ये कितने हार्मफुल हैं और इनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं और किस तरह से बैड इफेक्ट्स देते हैं बॉडी पे, इनके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन के हार्मफुल इफेक्ट्स और इन फिल्टर्स के हार्मफुल इफेक्ट को स्पेशली। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारे सनस्क्रीन जो ऐसे फिल्टर्स कैरी करते हैं, जो केमिकल फिल्टर्स से लोडेड हैं, या जिन सनस्क्रीन्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टिल वो फेमस हो रहे हैं, उनकी मार्केटिंग की जा रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो देखिए, ओवरऑल क्या है ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कंपनियों की ऐसी चीज़ों को फॉर्मुलेट करने की, क्या उनकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है या फिर क्या, आई रियली डोंट नो बहुत अच्छे से, और मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं कर पाऊंगी। क्यों लोग इसको रेव कर रहे हैं, क्यों फेमस कर रहे हैं, उस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि वो पहले भी बुरे थे और आज भी बुरे हैं। ऐसे केमिकल सनस्क्रीन्स जिनमें केमिकल फिल्टर्स हैं, और ये सारे फिल्टर्स हैं जो हार्मफुल थे और आज भी हैं, आज भी ये हार्मफुल ही हैं। तो ऐसे सनस्क्रीन्स को बिकॉज ऑफ सम मार्केटिंग और बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लुएंसिंग और किसी टाइप की लाइक होता है ना कि अट्रैक्ट होके आप सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को मत खरीद लीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए ज़्यादा। आज भी ये केमिकल सनस्क्रीन ही हैं जो कि हार्मफुल हैं। तो आज भी आप फिजिकल सनस्क्रीन जो अपना आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फिजिकल सनस्क्रीन ही बनाते हैं, जिनके फिल्टर सेफ टू यूज़ हैं, जो फिजिकल सनस्क्रीन के जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों को ही यूज़ करते हैं और एक अच्छा सनस्क्रीन फॉर्मुलेट करते हैं। तो आप उन सनस्क्रीन को ही स्विच कीजिए, ऐसे सनस्क्रीन को अवॉइड कीजिए, चाहे कितनी भी मार्केटिंग हो रही हो, कितना भी फेमस किया जा रहा हो, इनसे दूर ही रहिए। खुद भी अपना दिमाग लगाइए, थोड़े इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दीजिए, बिना इंग्रेडिएंट्स को समझे, बिना इंग्रेडिएंट्स को जाने देखे समझे इन चीज़ों को पिक मत कीजिए। कंफ्यूजन हो तो मुझसे भी पूछिए, या आप जिस पे ट्रस्ट करते हो ना, जिससे समझ सकते हो, जिससे पूछ सकते हो, उससे पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने लिए एक बैड प्रोडक्ट मत खरीदिए। स्किन बहुत बहुत ही लाइक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और खूबसूरत दिखना लड़कियों का लाइक कहते हैं ना कि चाहती हैं लड़की, तो इतना मेहनत करते हो आप अपने स्किन को खूबसूरत दिखाने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और एक बुरा सनस्क्रीन आपको इतने सारे साइड इफेक्ट दे सकता है, आपकी स्किन खराब कर सकता है, आपको रैशेस दे सकता है, आपको और भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अवॉइड करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल फिल्टर्स हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये जहाँ भी मौजूद हो, उन सनस्क्रीन को अभी फ़िलहाल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन पे कोई न्यू थेसिस जनरेट नहीं हुई है, इनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिले हैं। और आप फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नए पॉइंट्स अवेयर कराती हूँ, जैसे कि
बहुत बारी आप केमिकल सनस्क्रीन को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन के कुछ फायदे भी हैं। और वो फायदे क्या हैं? वो ये है कि वो इजिली स्किन में ऑब्जर्व होता है। स्किन में ऑब्जर्व होने के बाद वो लॉन्ग टाइम का सन प्रोटेक्शन देता है। वो एक अच्छा हेल्दी प्रोटेक्शन देता है, लाइक ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें, हमारी स्किन को सन से। और एक कोई भी वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी फैक्टर मान के केमिकल सनस्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल सनस्क्रीन सारे के सारे ही बुरे नहीं हैं। विथ सम न्यू स्टडीज केमिकल सनस्क्रीन में भी कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जो सेफ टू यूज हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हो और जिनसे फॉर्मुलेटेड सनस्क्रीन आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि सेफ टू यूज हैं, और वो हैं टिनोसॉर्ब वेस, टिनोसॉर्ब एम, DHHB और इथाइल हेक्साइल ट्राइएजामाइन। और इसके अलावा ऑक्टोक्राइलिन भी अब एक सेफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स है। इन 2020 FDA कॉस्मेटिक रेगुलेशन में इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ये इनफैक्ट अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है टू बी लाइक फॉर यूज। तो अगर केमिकल सनस्क्रीन में आप स्विच करना चाहते हो और केमिकल सनस्क्रीन को यूज करना चाहते हो, तो इन फिल्टर्स को आप ध्यान में रखोगे जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये 5 फिल्टर्स हैं जो सेफ टू यूज हैं, वो 5 फिल्टर्स हैं जो अनसेफ हैं। तो इन चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि फिजिकल सनस्क्रीन हमेशा ही बेहतर होता है, हमेशा ही गुड होता है, विथ माय एडवाइस। तो अगर आपको इन डिटेल आगे ये चाहिए कि आप मैम बता दो मुझे कि कौन से केमिकल सनस्क्रीन्स हैं जो सेफ टू यूज़ है मार्केट में। जैसे आई थिंक रियूकल में भी ऑक्टोक्राइलिन के यूज़ है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्टोक्राइलिन एक सेफ इंग्रेडिएंट है आज कल, मतलब अब। तो इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स बेस्ड जो चीज़ों को है ना ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। तो मैं अगर आप चाहोगे तो एक डिटेल रिव्यू, एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें मोस्ट ऑफ दी सनस्क्रीन्स को मैं कंपेयर करके आपके लिए ये तैयार करूंगी कि कौन से केमिकल फिल्टर्स के साथ सेफ सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, कौन से फिजिकल सनस्क्रीन्स हैं जो कि ऑलरेडी हैं मार्केट में और सेफ हैं। और इनफैक्ट मैं बहुत सारे फिजिकल सनस्क्रीन्स को रिव्यू कर चुकी हूँ। तो लेकिन स्पेशली एक होता है ना कि एक अच्छा सा चार्ट मैं आपके लिए ज़रूर क्रिएट कर दूंगी कि इन सारे सनस्क्रीन्स में कौन से सनस्क्रीन्स हैं जो केमिकल फिल्टर्स भी कैरी करते हैं फिर भी सेफ हैं। लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ केमिकल फिल्टर्स जो हैं जो कि सेफ है। तो फिलहाल इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई सनस्क्रीन पिक कर रहे हो तो उस पर ध्यान दें। आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि उसमें कौन से फिल्टर्स का यूज़ किया गया है। बाकी किन चीज़ों का ध्यान अगर ना भी दे तो इट्स ओके, बट फिल्टर्स पे ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारी स्किन है और स्किन के लिए आप इतना कुछ करते हो, इतना ध्यान रखते हो, मतलब हेल्दी स्किन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हो। तो एक रॉन्ग सनस्क्रीन यूज़ करके अपनी स्किन को ख़राब मत करो, अपनी स्किन का केयर करो, अपनी स्किन पे ध्यान देने के लिए इन चीज़ों का ध्यान दो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछो। मैं यहाँ हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और अगर आपको किसी और पे ट्रस्ट है, आप जिससे समझ सकते हो, जिससे पूछ सकते हो, आप उससे भी पूछने के लिए फ्री हो। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। I hope you like my contents. Bye bye.